तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी यूपीपी परीक्षा में लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी अंतिम 30 दिन की ऐसी कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिससे हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, अपना 100% दे सकें और अपने वर्दी लेने के सपने को साकार कर सकें। तो इस तरीके से टेलीग्राम पे बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया था कि भैया जैसा कि अभी डेली न्यूज़ आ रहा है यूपीपी डेट को लेकर, तो कभी भी डेट आ सकती है तो और हमारी तैयारी भी अच्छे से हुई नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आखिर के 30 दिन बचे हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करना है, बहुत ही ईमानदारी से करना है। तो मेरे भाई, आपको मैं 2 ऐसी चीज़ें सबसे पहले बताने वाला हूँ जो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती की तो ये जान लीजिए आपको दिक्कत में डाल सकती है। सबसे पहला चीज़, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया अगर आपको कोई ऐसा रियली कोई टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट है देखना, तो आप देख लो। बट आप अब लोग क्या करते हैं ना कि हड़बड़ी में जब डेट आ जाता है तो सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ लूंगा, बट ऐसा नहीं करना है। आप जो पढ़ चुके हो पहले से उसको बार बार रिवीजन करना है। जो भी कॉन्सेप्ट हो गया, और चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो, जो भी आपने पढ़ा है पहले से उसी की बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। बट अगर आप कुछ नया पढ़ोगे वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल नहीं होगा दोस्त, वो आपको दिक्कत में डाल सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। और अगर आपको कुछ नया पढ़ना भी है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है नया, और कुछ भी नहीं। टेलीग्राम से हमारे जुड़े रहना, जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं उस पर अपडेट करता रहूँगा, आप वो देखते रहना, वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो नए में केवल करंट अफेयर्स देखना मोस्टली, और बाकी जो आपने पढ़ रखा है पहले से उसकी बार बार रिविजन करना। दूसरी चीज जो कि इन सब रणनीति की एक बेस है, अगर आप इस रणनीति को बनाना चाहते हो अंतिम 30 दिन की, तो ये बेस है, ये आप ध्यान में रखते हुए बनाना। बेस क्या है कि मेरे भाई जीके जीएस को कम टाइम देना है। उसका कारण ये है कि मैं 2 साल से यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर मैं खुद से ये श्योरिटी मांगूँ कि भाई मैं जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या 100% दे पाऊंगा, 90%, 80%, 70, 60 कुछ क्लियर नहीं कर सकता, मैं 60% दे पाऊंगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है लक पे। मेरा पढ़ा हुआ सामने आ गया, मैं लगा दूंगा। क्योंकि जीके जीएस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करता, केवल आपका रटा हुआ काम करता है। आप रटे हो, आ गया सामने, आपने सिंपल लगा दिया। मैं भाई जो बोलूँगा सिंपल बोलूँगा, सीधा बोलूँगा। और जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कैसे? मैथ्स और रीजनिंग तो सीधा कॉन्सेप्ट पे मतलब बेस्ड है, आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन है आपने लगा लिया। हिंदी भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही है, बताता हूँ कैसे। जैसे हमारी संज्ञा है, तत्सम तद्भव है, क्रिया है, आपको पहचानने के लिए आ गया। तो मोस्टली इसमें कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप पहचानना जानते हो, उसका तरीका जानते हो, सीधे आप लगा दोगे। तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही हुआ ये। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है, अगर आप इस पर मोस्टली ध्यान दोगे तो आप जो है अच्छा कर पाओगे, और आप अपने से श्योरिटी भी ले सकते हो कि मैं इसमें 100% दे सकता हूँ या 95% दे सकता हूँ। तो इसलिए भाई आप इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, जीके जीएस पे थोड़ा कम टाइम देना अदर सब्जेक्ट से। अब मैं आता हूँ कि आपको शेड्यूल बताता हूँ कि किस तरीके से आपको शेड्यूल बनानी है, उसी बेस पे बनाना। बाकी टाइम जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, बट जो मैं बेस बताऊँगा उसी बेस पे बनाना, उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यही फॉलो करूंगा और आप भी यही फॉलो करो अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना आपका कोई शेड्यूल है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए मैं बताता हूँ। तो आपको जीके जीएस जो है एकदम अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह के टाइम में वो पढ़ना है। कारण क्या है? देखिए, आप सुबह पढ़ोगे तो आपको मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस कम होगा और शोर शराबा नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम पे एकदम शांत माहौल रहता है, अच्छे से आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ सकोगे। क्योंकि जीके जीएस कंसंट्रेशन मांगता है, क्योंकि उसमें एकदम आपको समझना होता है, रटना होता है। तो इसलिए जीके जीएस का आप अर्ली मॉर्निंग में रखो। टाइम जो है 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम रखो, ठीक है। इसके बाद रखो आप मैथ्स को। मैथ्स को आप जो टाइम देना चाहो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप देना चाहो, 3 घंटे या 2.5 घंटे, जो भी आपको लगे आप मैथ्स रखो। इसके बाद फिर आती है हिंदी। हिंदी को जो आप टाइम देना चाहो 2-2.5 घंटे, जैसा भी आप अपने ऊपर देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसी पे आप टाइम सेट कर लेना। तो उसका फिर हिंदी रखना। लास्ट में आप रीजनिंग रखना रात में सोते वक्त, क्योंकि उससे क्या होगा, देखिए रीजनिंग इजी होता है और लगाने में मज़ा भी आता है। तो जब आप किसी चीज़ को लगाओगे, इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप जीके जीएस लेके बैठ जाओगे रात में, आप लगाओगे भाई, आपको इतनी नींद आएगी ना कि जैसे लगेगा कि मतलब क्या ही बताएं। तो इसलिए आप जीके जीएस का जो बताया मॉर्निंग, मैथ उसके बाद, हिंदी उसके बाद, और उसके बाद फिर रीजनिंग लगाओगे तो आपका माइंड ओपन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप आराम से कर पाओगे। तो ये शेड्यूल का एक बेस है, इसी अकॉर्डिंग बनाना। बाकी टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर लेना कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेना टाइम को। अच्छे से ध्यान देना। बाकी जो 2 मैंने बातें बताई हैं उस पर ध्यान देना, वो गलती मत करना भाई, आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे।
और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उससे जुड़े रहना, उस पर एक्टिव रहना। मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ मेरे को लगेगा तो मैं बीच बीच में उसमें पीडीएफ डालता रहूँगा, प्लस करंट अफेयर्स अपडेट करता रहूँगा, आप उसको देखते रहना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे बता देना, या कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपकी उस प्रॉब्लम पे वीडियो जल्दी से बना के आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा, और आप भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे मेरे भाई। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखो, एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। और मेरे भाई जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपकी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में बता देना।